मनभावन भक्ति संप्रेषण में आपका स्वागत है। आज का शीर्षक है पंचतत्वों का महत्व। भारत में पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को सम्मान देने तथा उसका आभार जताने की परंपरा रही है, क्योंकि यह शरीर, धरती, सौरमंडल और ब्रह्मांड सब कुछ पंचतत्वों का ही खेल है। इस संस्कृति में हम जिन लोगों की पूजा करते हैं, चाहे वह शिव हों, राम हों, कृष्ण हों, वे उन सभी मुश्किलों से गुजरे जिनसे ज़्यादातर मनुष्य गुजरते हैं। हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके हालात चाहे जो भी रहे हों, चाहे उन्हें जीवन में कैसी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, वे अपनी भीतरी प्रकृति से कभी नहीं भटके। नदी कई तरह से ऐसी ही पर होती है, चाहे कैसे भी लोग उसे छुएं, बहने की प्रकृति के कारण वह हमेशा शुद्ध रहती है। इस संस्कृति में हमने नदियों को सिर्फ जलभंडार की तरह नहीं देखा, हमने उन्हें जीवनदायी देवी देवताओं के रूप में देखा। तर्क की सीमाओं में बंधे विचारशील मानव को यह बात मूर्खतापूर्ण या आदिम लग सकती है। नदी तो केवल नदी है, वह देवी कैसे हो सकती है? यदि व्यक्ति को आप किसी कमरे में 3 दिन तक बिना पानी के कैद कर दें और उसे गिलास पानी दिखाएं तो वह उसके आगे सिर झुकाएगा। हमने कभी नदियों को भौगोलिक इकाइयों की तरह नहीं देखा, हमने उन्हें जीवन को बनाने वाली सामान की तरह देखा है, क्योंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा जल ही है। जब भी हम जीवन को खोजते हैं, जो सबसे पहले एक बूंद पानी ढूंढते हैं। जब हम जीना भूल जाते हैं, जब हम अपने जीवन को बनाने वाली चीज़ों का सम्मान नहीं करते, जिस धरती पर हम चलते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस जल को पीते हैं और जो आकाश हमें थामे रहता है, जब हमारे मन में उसके लिए कोई सम्मान या श्रद्धा नहीं होती, तो वह हमारे अंदर बहुत अलग तरह के बर्ताव करते हैं। यदि आप स्वस्थ, प्रसन्न और सफल होना चाहते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके भीतर के तत्व इसमें मदद करें। यदि वे मदद नहीं करते तो कुछ भी कारगर नहीं होगा। अब समय है कि हम पंचतत्वों के साथ सम्मान से पेश आने की संस्कृति को वापस लाएं। धन्यवाद।